हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यशबी कंप्यूटर सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आप कुल ट्रिपल सी के पार्ट 7 पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रिपल सी का पार्ट 8 पढ़ेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, एमआईएस का फुल फॉर्म क्या है? ए मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस 16 में संख्याओं को कहा जाता है? ए डेसिमल प्रणाली, बी हेक्साडेसिमल प्रणाली, सी ऑक्टल प्रणाली, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, हेक्साडेसिमल प्रणाली। जब भी किसी संख्या का बेस 16 होता है तो उसे हम हेक्साडेसिमल प्रणाली कहते हैं। जिसका बेस 10 होता है उसे डेसिमल प्रणाली कहते हैं। जिसका बेस 8 होता है उसे हम ऑक्टल प्रणाली कहते हैं। और जिसका बेस 2 होता है उसे हम बाइनरी प्रणाली कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक कौन सा था? ए एचडीएफसी, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड शुरू किया था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं वो सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रूप से संदेश और फाइल भेजना और प्राप्त करना कहलाता है? ए ईमेल, बी एचमेल, सी बोथ एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ईमेल। विद्युत रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब हम किसी को संदेश भेजते हैं तो उसे हम या उस फाइल को प्राप्त करना ईमेल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पासवर्ड किसको देना चाहिए? ए भाई को, बी दोस्तों को, सी पत्नी को, डी किसी को भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, किसी को भी नहीं। जो अपना पासवर्ड होता है वो किसी को भी देना नहीं चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यम एसी का पूरा नाम क्या है? ए मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सी बोथ एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल हमारा यम एसी का पूरा नाम या ये यम एसी का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस माइनस से क्या होता है? ए एडिट सेल, बी सेल डिलीट, सी सेल इंसर्ट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सेल डिलीट। कंट्रोल प्लस माइनस से सेल डिलीट होता है, या कह सकते हैं सेल डिलीट का जो शॉर्टकट की होता है वो हमारा कंट्रोल प्लस माइनस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू हैं? ए 8, बी 10, सी 15, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 10। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कुल 10 मेनू होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है? ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, सी शिफ्ट प्लस F7, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है वो हमारा होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिलॉकर के लिए आवश्यक है? ए वोटर आईडी, बी आधार, सी पासवर्ड, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, आधार। डिजिलॉकर के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा आधार होता है। वोटर आईडी और पासपोर्ट ये हमारे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जब भी हम डिजिलॉकर को लॉगिन करते हैं तो उसमें हमें
आधार की ज़रूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट संग्रह होता है ए ब्राउज़र का, बी हाइपरलिंक का, सी वेब पेज का, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा वेब पेज का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेबसाइट जो होता है वो वेब पेज का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम क्या है? ए गेम सॉफ्टवेयर, बी जंक मेल, सी वायरस, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा वायरस। स्पैम जो होता है वह एक प्रकार का वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूटीआर का पूरा नाम है ए यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस, बी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यूटीआर का जो पूरा नाम या फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है? ए मेमोरी, बी आउटपुट डिवाइस, सी इनपुट डिवाइस, डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा माइक्रो प्रोसेसर। डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच जो अंतर समझ सकता है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा। मेमोरी आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस ये नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रोम एक वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं रीड वनली मेमोरी। ये पूछा जा रहा है कि जो रोम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत अंतर्गत आता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स, क्योंकि रोम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी नहीं, यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज के सबसे नीचे फूटर होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। पेज के सबसे नीचे ही फूटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेजन एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। अमेजन एक प्रकार का सोशल नेटवर्क नहीं बल्कि अमेजन जो है एक प्रकार का ई कॉमर्स नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन किसी भी सामान का लेन देन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टीसीपी आईपी इंटरनेट से संबंधित है। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये पूछ रहा है कि क्या यह इंटरनेट से संबंधित है? ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। टीसीपी और आईपी हमारे इंटरनेट से संबंधित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू के फाउंडर हैं। डब्ल्यू का जो फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या इसके जो फाउंडर हैं ये बर्नर्स ली हैं? तो ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। टिम बर्नर्स ली है जो वो डब्ल्यू के ही फाउंडर है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। इंटरनेट एक एक्सप्लोरर होता है, एक्सप्लोरर का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में डोमेन नाम जरूरी होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। ईमेल में डोमेन नाम जरूरी होता है इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेल भेजता है तो दूसरे व्यक्ति का ऑनलाइन रहना जरूरी है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेल भेजता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन हो, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा।
तो चलिए इस वीडियो को कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।